महाराज जी दंडवत प्रणाम। मैं पंजाब से आया हूँ। यहाँ आकर जो प्रेम भाव आया है, जो भक्ति भाव आया है, वो ऐसा ही बना रहे, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? दूसरी बात, पहली बात तो यहाँ आते रहिए क्योंकि आपको लगा यहाँ आने से ऐसा, और दूसरी बात यहाँ का जो उपदेश है उसे जीवन में उतारिए तो स्थायी बन जाएगा। आज का सत्संग सुना है, आप उसको चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, बार बार सुनिए और उसमें जो कहा जा रहा है वो करिए तो अपने आप प्रेम हृदय में आ जाएगा। आगे मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ, भक्ति करना चाहता हूँ, इसके लिए घर वालों को कैसे मनाऊं? ठाकुर जी से प्रार्थना करो, वही सबकी बुद्धि परिवर्तित करते हैं। ब्याह ना करना तो भगवान की बड़ी कृपा से ही हो सकता है, नहीं तो ऐसा आकर्षण है कि माया का कि बड़े बड़े फिसल जाते हैं हम इसमें। तो बड़े भाग्यशाली जो ऐसी बात आती है कि आप ब्याह ना करेंगे, ये तो बड़े भाग्य की बात है, पर वो दृढ़ बनी रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि सत्संग का एक प्रभाव होता है, उसमें आ गया कि हम ब्याह नहीं करेंगे, भगवत मार्ग में चलेंगे, और जब भगवत मार्ग में चलते हैं तब भी जब आकर्षण होता है फिर वो बड़ा विचित्र होता है, उसमें जलना होता है। और अगर उसमें जलन को सह गया, आगे बढ़ गया तो महात्मा हो गया, और फिसल गया तो फिर दुरात्मा बन जाता है, फिर बहुत बुरा फिसल जाता है। इसलिए बहुत सोच समझ के कदम बढ़ाना चाहिए, सहसा नहीं। हम उत्तम समझते हैं, अगर तनिक भी स्त्री आकर्षण हो तो गृहस्थ में रहकर भजन किया जाए तो उसे हम उत्तम समझते हैं, क्योंकि वो फिसलेगा नहीं। और जब महात्मा बने, ऐसे कितने गृहस्थ हैं जो पत्नी के साथ रहते हुए भी ब्रह्मचर्य अपने में है। एक तो अमेरिका में है, अभी 35 वर्ष की अवस्था है, पति पत्नी दोनों बड़े ही सुंदर और धनी माने, और यहाँ कसम खा के गए वृंदावन में अपनी तरफ से। हमारी तो हिम्मत भी नहीं थी कि उनको ऐसा निर्देश दे सके, नई अवस्था। तो हम पति को डांटा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, वृंदावन में बोल रहे हैं आपकी। तो पत्नी ने कहा हम दोनों सलाह करके कह रहे हैं, जीवन में कभी हम पति पत्नी के रूप में नहीं मिलेंगे। जीवन में हमारा उद्देश्य होगा, आपने जितने आदेश किए सम्यक पर और सम्यक कर रहे हैं, बस थोड़ा समय करके वो कह रहे हम सब खत्म करके वृंदावन वास करेंगे। तो देखो ये भी तो है। अब उनको कौन भ्रष्ट कर सकता है? सोचो, जिसके पास सुंदर पत्नी और ब्रह्मचर्य का नियम है उसे कौन भ्रष्ट कर सकता है? तो उचित है, यदि हमारा मन कहीं ऐसी गृहस्थ सुखों की तरफ लालायित हो तो पाप करने से अच्छा है सदगृहस्थ बनकर भजन करे। ये भी एक बहुत सुंदर मार्ग है, और सदगृहस्थी बुरी बात नहीं है, ये एक धर्म है जिसमें एक से एक महात्मा भी तो पैदा होते, देशभक्त पैदा होते। अब देखो, अपने लोग आकाश से थोड़ी पैदा हुए, किसी सदगृहस्थ परिवार में ही तो पैदा हुए। यदि हम सदगृहस्थ बनकर भजन करते हुए और धर्म पूर्वक चले तो हो सकता है तुम्हारे कुल में कोई ऐसा भक्त पैदा हो जो कुल का उद्धार कर दे। तो अगर ये बात मन में है कि आजीवन मैं स्त्री का स्पर्श नहीं करूंगा काम भाव से, तो वीर बहादुर कूद जाना चाहिए विरक्त मार्ग में, फिर पीछे नहीं जाना चाहिए।